कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहाँ ये? बाप का घर तो है नहीं इसके पास। इसका जो दिमाग इतना खराब हुआ है ना, वो आप जैसे खड़ूस बाप की वजह से हुआ है। शराब कामयाब। देख रही हो, एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। तो बात क्लियर हो गई, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना? हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। You'll stay happy together, बात खत्म हो गई, यही चाहते हैं ना आप? अब तबीयत कैसी है पापा? बिल्कुल ठीक हूँ। बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बताओ आयरा, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं। बेटा देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयाब को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। बस मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। पापा आपका फैसला पहले भी सही था और अब भी सही है। सब सही हो जाएगा। कामयार, हम सोच रहे हैं कि हमें आयरा के घर जाना चाहिए कि तू आयरा को वापस ले आए। इतने दिन गुजर गए हैं, खुद ही कह रहा है तू कि सोबर हो गया, तो फिर मसला क्या है? दादू, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब वो मेरे सामने आएगी। और क्या हो जाता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं, और जब तकलीफ पहुंचा देता हूं तो खुद बुरा लगता है। मैं उसको मजीद अजियत नहीं देना चाहता। वो जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम लाएंगे ना जाके उसे। इरफान, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो लोग खुद आना चाह रहे हो आयरा को लेने के लिए। आप भी थोड़ी नरमी दिखाइएगा, हमारी बच्ची का घर बन जाएगा ना। अगर उसका घर बनने जैसा होगा ना, तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर वही कामयाब। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी
मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है, वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है, वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है।
तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है। बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो।
कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है।
आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है,
तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है, तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, कामयार,
मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज काम्यार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। काम्यार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। काम्यार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब काम्यार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और काम्यार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है, मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम काम्यार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ काम्यार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। काम्यार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, काम्यार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज काम्यार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। काम्यार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। काम्यार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब काम्यार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज। हेलो व्यूअर्स,
ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और काम्यार की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। आखिरी एपिसोड में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को जबरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटी, अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है, वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम काम्यार के साथ खुश हो तो तुम जा सकती हो। दूसरी तरफ काम्यार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो पहली बार अपनी ईगो को साइड में रखकर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, बहुत देर इंतजार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा खिड़की से उसे देखते हैं, मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ते। उसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। काम्यार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, खुद पर पछतावा जाहिर करता है, तो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसुकून लहजे में कहती है, काम्यार, मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज काम्यार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जहां मेरी कोई कद्र न हो। काम्यार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। काम्यार वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के एंड आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है। अब काम्यार ये सीखता है कि कभी भी एक मौका खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा के हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कमेंट करें। पूरा एपिसोड देखने के लिए ARY डिजिटल टीवी चैनल पर विजिट करें। साथ में हमारे YouTube चैनल अली मलिक ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।